नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ यहाँ पे बबलू भाई की बाड़ी पे और ये बहुत ज़बरदस्त बाड़ी है और मैं आपको इनका परिचय करवाऊँगा। और ये सुभाष जी मेरे साथ हैं, इनकी वीडियो पहले ही मैं बना चुका हूँ, सुभाष जी की बाड़ी पे कई बार जा चुका हूँ। ये राजदीप भाई हैं, ये भी मतलब अच्छे मित्र हैं इनके सुभाष जी के। इनकी भी बाड़ी है इधर पास में ही, अमरूद की। मोटी खाकर से बिलोंग करते हैं। मोटी खाकर से बिलोंग करते हैं। अभी मैं आपको इनसे सबसे बातें करवाता हूँ और इनका परिचय दिलवाता हूँ। तो बबलू जी, पहले आप बताइए, आप कहाँ से और यहाँ पे कितने साल से काम कर रहे हैं और कहाँ से आए हैं? बीकानेर राजस्थान से हूँ साहब जी। और यहाँ 23 साल हो गए मेरे को। अच्छा जी, 23 साल से आप इधर ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे और राजस्थान के कल्चर में कुछ फर्क लगा आपको? देखो, दिन रात का फर्क है, जैसा देश वैसा भेष। कुछ चीज़ें यहाँ की अच्छी लगती है, कुछ वहाँ की अच्छी लगती है, कुछ यहाँ की गलत लगती है तो कुछ वहाँ की गलत लगती है। जी जी। यहाँ पे अच्छा लगता है आपको? तो खेती बाड़ी का क्या प्लान दिमाग में आया कि यहाँ पे चल के खेती करते हैं अपन? सब कभी की नहीं, यहाँ आए थे नौकरी करने के लिए और खेती में घुस गए। अच्छा लगी रही खेती अभी? तो बढ़िया। हाँ बबलू भाई, आप ये बताओ, जब आज से आप कह रहे हो कितने साल, 20 साल हुए? 23 साल हो गए साहब। 23 साल पहले और आज के जो पिछले 23 साल हैं, इनमें क्या फ़र्क लगा आपको? फर्क तो दिन रात का फर्क पड़ेगा। आए तब यहाँ कुछ भी नहीं था, ना कोई सड़क थी ना कोई सुविधा थी, और हुक्म के बाद जो विकास किया है शायद ही किसी स्टेट ने इतना किया होगा। सही बात। और लाइट यहाँ जैसी कहीं नहीं पूरे इंडिया में साहब। अच्छा, लाइट की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। 24 घंटे लाइट मिलती है। 24 घंटे लाइट, 8 घंटे खेडूत को, और सड़क की सुविधा। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहेंगे कच्छ में, मतलब कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ये जो अमिताभ बच्चन ने डायलॉग बोला है ये बिल्कुल सही है। ये सही बोला उसने साहब, बिल्कुल सही बोला है। अभी आप बोल रहे थे कि भाई तपस्या कर रखी हो, वो वाला एक बार जोक सुनाया ना दोबारा। वो तो खेती के लिए है साहब। अच्छा ये बताओ, आप नौकरी करने आए थे तो खेती में कैसे और कैसे आए, मतलब कैसे प्लान किया आपने भी खेती करनी है? आए तो नौकरी और करने के लिए किस चीज़ थे। की खेती करते हो आप? आए तो नौकरी करने के लिए थे यहाँ टॉकीज पर, भुच्चव विश्व ज्योति में। फिर वहाँ सेट नहीं बैठा तो उनके फार्म हाउस पर आ गए। फिर धीरे धीरे अनुभव हो गया तो फिर खुद खेती की लाइन पकड़ ली। किस चीज़ की खेती करते हो आप? खेती कॉटन, ओके, एरंडा यानी कैस्टर, दाड़म। अच्छा, दाड़म की खेती करते हो कितने साल से? 5 साल हो गए। 5 साल से। तो 5 साल में आपने अनार के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा कि भाई अनार के अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट चाहिए, क्या देखभाल होनी चाहिए। तो कुछ किसान भाइयों को आप बता सकते हैं कि अगर कोई अच्छी जानकारी उनको देना चाहेंगे? अच्छी जानकारी तो मैं देना चाहता हूँ, अगर जहाँ तक हो तो अनार की खेती किसान करे ही ना। सही है, बिल्कुल सही। मैं जो मेरे साथ व्यतीत हुआ वो मैं बयान कर रहा हूँ। क्यों? इतना तो महंगा फर्टिलाइजर है, इतनी महंगी दवाई हैं इनकी, हर एक आदमी के बस की बात ही नहीं है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है आप लॉस में हो, आप नुकसान में हो, मतलब अनार की खेती में। तो अनार मतलब नुकसान किस तरह से है आपको? आपकी पैदा नहीं हुई, आपको भाव नहीं मिला, या किस वजह से? मतलब कुछ पैदावार नहीं हुई, कुछ हमारे से गलतियाँ होगी कि समय पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ। जब ट्रीटमेंट किया तो माल आने में लेट हो गया तो भाव नहीं आ गया, फिर कोरोना आ गया। नहीं, इसका मतलब तो ये तो नहीं हुआ ना कि भाई अनार की खेती नहीं करनी चाहिए। अगर कुदरती चीज़ें कुछ होती हैं तो वो तो किसी के हाथ में नहीं है, समझ रहे हो ना? अगर कुदरत की चीज़ें हो तो किसी के हाथ में नहीं है। आप इसे अगर मान ले सही टाइम पे कुछ ट्रीटमेंट करते, अच्छा बाजार भाव मिलता, तो उसी हिसाब से अगर देखें तो अनार की खेती फायदे वाली है। नहीं है। क्यों? कि कोई किसान इसका सही समय पर ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकता। अच्छा, जहाँ चना है दांत नहीं, दांत है जहाँ चना नहीं। अच्छा, सही बात क्या कभी दवा मिलेगी नहीं, जब मिलेगी तो पैसे नहीं होंगे। हर किसान का काम ही नहीं कि दाड़म की खेती कर सके। नहीं, मेन खराबी क्या लगी आपको? मैंने ये महंगा है, महंगा खर्च ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा है इसका। इसमें जो खर्च ज़्यादा है और उसकी वजह से माल बिक जाता है सारा अच्छे से? नहीं, माल नहीं। क्यों? दो दिक्कत हो गई। मोनोपोली है, मार्केटिंग नहीं है यहाँ पर। अच्छा, व्यापारी की मोनोपोली है। हाँ, मतलब व्यापारी का अच्छा बिक जाता है, बाकी रह जाते हैं। नहीं, व्यापारी भाव एक ही जगह 4 भाव कर देता है।
अच्छा मैंने आपका अलग बता दिया, हाँ। मनु भाई का अलग बता दिया, मेरा अलग बता दिया, आप ये नहीं है वो नहीं है। तो बबलू जी इसमें कुछ क्वालिटी मेंटेन रखते होगे ना भाई? क्वालिटी सबकी अलग अलग होगी, साइज सबका अलग अलग होगा, तो नहीं, इस हिसाब से भाव अलग अलग होगा ना सबका। क्वालिटी की तो बात सही है आपकी, पर फिर भी किसान की चौतरफा मार है इसमें, तो हमारी मार है इसमें। वो तो क्या है, देखो सदियों से इस देश का किसान मरता ही आया आज तक। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ अनार वाले किसान नुकसान में है, कपास है, एरंडा है, गेहूं है या चावल, जो भी खेती करते हैं। अब आज तक खेती करके कोई किसान धनवान नहीं बना इस देश में। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। रोटी तो खाने को किसान को मिलती है, तो किसान ही देश पालता है। सही बात। बाहर सोने की चिड़िया है तो किसान की वजह से है आज। किसान की वजह से, लेकिन किसान खुद बेचारा नुकसान में जा रहा है। नहीं, मेन समस्या बताओ जो मेन समस्या अनार मेन समस्या है कि हर कोई किसान इसमें पैसे की कमी रहती है। हाँ सही बात है। पैसे की कमी तो मेन है ही, दूसरी क्लाइमेट की, हाँ मौसम साथ दे नहीं रहा है। दूसरा ये जलवायु अनार को सूट ही नहीं करता, कि कभी ओस नहीं पड़ा, हाँ कभी बरसात आ गई, कभी बरसात नहीं हुई, कभी ज़्यादा हो गई। महाराष्ट्र जैसा अनार यहाँ हो नहीं सकता। मतलब महाराष्ट्र की क्वालिटी बेस्ट है। बेस्ट। अच्छा, उसका और इसका भाव में कितना फर्क रहता है अपना? 100 रुपये तक डिफरेंस है। 100 रुपये का भाव का फर्क रहता है। मतलब वो उधर का महाराष्ट्र वाला क्या भाव जाता है? अपना अगर 90 जाएगा तो उनका 190 है। अच्छा, इतना फर्क रहता है। तो क्वालिटी कई बार तो बढ़िया बढ़ जाती है इधर। नहीं, चमक है नहीं। वो खर्चा ज़्यादा लग जाता है। अच्छा, उतना खर्चा ज़्यादा बढ़ा। लाख रुपए एकड़ पहुंचा देते हैं खर्चा। मतलब नए किसान को आप सलाह नहीं दोगे? तो नहीं, अभी ये गरीब लास्ट ईयर जो आपका अनार था वो मतलब कितने रुपए का बिका और क्या भाव बिका? समझ लो बिका ही नहीं। जयपुर भेजा था, अच्छा, बिका ही नहीं। बिका ही 7 रुपए किलो गया। 7 या 60? 7 रुपये 7 रुपए केजी। तो मार में रहेंगे फिर तो। मार में इससे तो अच्छा कुछ भी बोल लेते हैं। गेहूँ भी सही थे इससे जो। गेहूँ इससे तो सब फसल अच्छी है सब। इससे तो आप नरमा कर लो, एरंडी कर लो, सब अच्छी। फिर 5 साल के अनुभव में भी आपके नहीं फायदा हो रहा कुछ? हमारे को नहीं हुआ साहब। कितना पेड़ लगा रखे बबलू? 6500 है। 6500 पौधे हैं। कितने एकड़ में? 20 एकड़ है। 20 एकड़ में अनार के हैं सारे। तो आपको इतना ज़्यादा पौधा लगाने की सलाह किसने दी थी? सही बात है। दूसरों को देख कर हम भी। तो आपको नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए था कि पहले हम थोड़े से में लगा के देखते, फिर उसमें फसल लेते। तो आपने एक साथ से इतना ज़्यादा प्लॉट कर लिया। वो तो साहब क्या है, किसान इसलिए तो किसान मरता है लालच में आकर। हाँ, लालच से फंस गया। उसके 1 करोड़ के बिक गए, अपने 1.25 के बिकने चाहिए। लगता आपने अनार बोया तब कैलकुलेटर आपके साथ में था, उसमें आंकड़ा जो था नहीं। मेरे पड़ोस वाले ने कहा मेरा 1 करोड़ का बिका है। हाँ, तो वो इसीलिए ना, हाँ, उससे तो कैलकुलेटर का आंकड़ा जो फिट नहीं बैठ रहा था। दूसरे का मैल देख कर खुद की झोंपड़ी जला दी साहब, ये समझ लो। अच्छा, तो अभी आप इनको हटाने का प्लान कर रहे हो क्या? इस साल नहीं हुआ तो अगले साल जीसीबी लगेगा ही। अच्छा, ये लास्ट साल एक ट्राई और कर रहे हो, कोशिश है आपकी? हाँ सही है। अगर भाव अच्छा मिल गया तो ठीक है। बिल्कुल होगा, आप मेहनत करते रहिए, भगवान सुनेगा आपकी, ऐसा नहीं है। आपने मेहनत की है तो सुनेगा, जरूर सुनेगा साहब। अब की बार लगता है सुनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेहनत करते रहिए। काफी सारे किसान भागते हैं कि भाई अनार लगाएंगे अनार लगाएंगे। अब कोई नहीं लगा रहा। कोई नहीं लगाएगा। नहीं, कद से अगर बाहर हो, जैसे आसपास नहीं हो कोई बाहर। राजस्थान में रिजल्ट अच्छा रहा है अभी। राजस्थान वालों को फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है, क्यों? वो शुष्क क्लाइमेट है। हाँ, मौसम शुष्क है। हाँ, तो खराब कम होते हो। खराब कम है, फूग नहीं आती। आपका मतलब कहने के जहाँ कम बारिश की फसल है, फूग की दवा डालते नहीं। फूग मतलब फंगिसाइड की दवा डालते नहीं। हाँ, वो ऑर्गेनिक हो गया। वो वैसे भी फंगस क्या होता है? फंगस का मतलब होता है पानी ज्यादा होता है, हाँ। तो उसकी वजह से बीमारियां आती हैं। आज फंगस बरसात आती होगी है, तो कल तो सूखा रहेगा। हाँ सही बात है। ये कम पानी की फसल है, और जहाँ बारिश ज़्यादा होती है उसकी वजह से फंगस आता है, हाँ, और फंगस जब अटैक करता है तो आपका तैयार माल अभी वही 8 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा पूरा। मतलब अगर दूसरे स्टेटों में बोए तो ठीक है। राजस्थान की बात कर रहा खाली हूँ। राजस्थान। पंजाब में होगा नहीं, हरियाणा में नहीं होगा, हरियाणा एमपी में यह नहीं होगा। जहाँ ज़्यादा बारिश है और मतलब पंजाब हरियाणा और एमपी के आदमी तो सोचा ही नहीं, सोचा ही नहीं करना। सही रहेंगे वो। चिकनी मिट्टी है, शुष्क वातावरण चाहिए, वहाँ भेज का वातावरण है, बरसात ज़्यादा होती है। कोई और नस्ल भी नहीं हो सकती अनार की उधर? अनार की तो हमने तो 2 ही नस्ल देखी साहब। एक ये आनंद यूनिवर्सिटी के हैं, एक ये जैन के हैं।
मतलब ये दोनों वहाँ पे सही नहीं है। सही नहीं है। हाँ, तो राजस्थान के लिए सही है। राजस्थान के अमुक एरिया, अमू मतलब जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, हाँ, बीकानेर, ये जिले ज़्यादा शुष्क वातावरण, शुष्क है जो। शुष्क है। और जयपुर साइड में नहीं होगा ये। हाँ, जयपुर, अलवर, भरतपुर, इस पट्टी में फिर बरसात ज़्यादा होती जी। है और वातावरण थोड़ा भेदभाव रहता है। समझ गया। हाँ, तो मतलब सही बात है ये। यानी वहाँ पे भी फिर अगर ज़्यादा किसान बोलेंगे तो फिर वो कंपटीशन हो जाएगा, फिर भाव गिर जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रहता वहाँ पे। नहीं, वो तो ये देखो जी, किसान में तो भेड़ चाल है ये, वो तो एक के पीछे सब चलती है। जैसे भेड़ें चलती है, एक के पीछे ले, उसने लगा अपने लगा दे। वो ऐसे नहीं देखता अभी नुकसान में जा रहे हैं, घाटे में, लगा दो, उसने लगा अपने लगाओ। अब मैं भी मोटी गलती यही देखे हैं मैंने अभी। जैसे मेरे को ज़्यादा अनुभव तो नहीं है खेती का, मेरे को 6-7 महीने हो गए वीडियो बनाते हुए। मैंने देखा है किसान ज़्यादातर मार में इसी वजह से आता है, वो दूसरे को देख के काम करता है। दूसरे मेरा जो समझने का मतलब लेबर ज़्यादा चाहिए इसमें। हाँ, लेबर चाहिए इसमें, बहुत लेबर चाहिए, बहुत। और लेबर तो और आपको एक चीज़ बताऊं, हिंदुस्तान के किसान की एक खास आदत है, जब तक वो किसी चीज़ को फैल नहीं कर देते तब तक उसको छोड़ते नहीं है। सही बात है। वो एकदम सही है ना? उसको एकदम उसकी मिट्टी पलीत कर देंगे, मट्टी पलीत कर दें। सही बात है। बिल्कुल, बस केजी दाड़ा में क्योंकि ये भेड़ चाल है। अगर एक चीज के और पीछे यहाँ पड़ पे गए, देख लो अपने, अब जैसे जी हम जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे अनार का 200 का भाव चल रहा था और यहाँ पे किसान रोड पे फेंक रहे हैं उसको 10 रुपए जा उस टाइम पे 10 रुपए जा रहा था। 10 रुपए में तो मतलब कोई ले जाए तो ठीक है, नहीं फेंकेगा ही 10 रुपए में। हमने खुद ने फेंका जी, 20 टन माल फेंका। और सुभाष जी का भी देख के आया मैं, उधर बहुत सारा माल पड़ा था पीछे। आप बता रहे हो 10 टन मैंने फेंका है। पिछली बार 15 टन बार गिरा। बताओ, 15 टन माल थोड़ा थोड़ी होता है। 7 रुपए किलो भी मिले अगर। अभी आप बता रहे हो मैंने बाड़मेर भेजा है, जयपुर 7 रुपए किलो में भेजा है। 7 रुपए किलो भी अगर मिल जाए तो भी हमारे को 12 रुपए में तो तैयार पैकिंग के लग गए उसमें। बताओ, 12 ट्रांसपोर्ट में बाहर जयपुर भेजने का जो खर्चा था 12 रुपए पर किलो का था, पर केजी। नहीं, यहाँ और पे वहाँ खेती पर में जाने के खर्चा बाद हुआ है। 7 रुपए बचा। खेती में तो हुआ है, वो तो अलग है। नहीं, अनार अगर के हमारे। अपन ऐसे समझे, मान लो जैसे ये पूछे 1 किलो अनार कितने रुपए में तैयार हो गया आपका खर्चा से अंदाज था तो ये आइडिया 18 से 20, 15 से 15 रुपए। ये अंदाज कब निकलता है, जो एक A to Z हिसाब का खर्च लगाए जी, और फिर उसका झाड़ पर ट्रांसलेशन करे, अभी एक झाड़ में इतना खर्चा आया, कितना माल हुआ, ये भाव बिका, ये अभी हमने किया नहीं, अब की बार हम करेंगे। अच्छा जी। क्योंकि टोटल खर्चा करके उसका टोटल करेंगे, फिर उसे पौधा में डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे भी कितने हाँ, किलो माल है, profit हो फिर जाएगा। पता लगेगा। बिल्कुल जैसे भाई ऐसे हो जाए ना भाई, ये अंदाज आ जाए अपने को भाई किलो पे 30 रुपए का खर्चा आ रहा है, और फिर जैसे अंदाज देखो, अंदाज में एक कथनी और करनी में अंतर है। हाँ सही बात है, जोड़ के नहीं देखा तो बता नहीं सकते एक्यूरेट। सही बात। शर्मा जी मैं बताऊं आपको, हाँ जी। बबलू भाई ने अभी तक, हमारा जो अनुभव है ना अभी तक, हाँ हाँ। आप समझ लो 5 किलो अगर एक पौधा अनार देता 5 किलो और एक पौधा देता 30 किलो, हाँ, दोनों में खर्च बराबर है। हाँ वो तो बराबर ही होगा। सही समझ बात। लो, जो खाद आप दोगे, पानी दोनों दोगे मिलाए और जो स्प्रे करोगे, दोनों बराबर ही खर्चा आने वाला है। तो दिक्कत कहाँ आती है कि मान लेते इन्होंने कहा भाई नुकसान में क्यों गए। जैसे मेरा प्लांट 30 पर एक प्लांट 30 किलो माल दे रहा जी। है, अगर मैं 10 रुपये किलो भी बेचता हूँ, हाँ हाँ बिकता है समझ लो, तो मेरा 300 रुपये का एक पौधा हुआ। हाँ हाँ सही बात है। ठीक है, 300 रुपये में से अगर मैं एक पौधे के ऊपर 150 से 200 रुपये भी खर्चा करूँ, हाँ तो 100 रुपये पौधे पे बच रहे हैं। तो 100 रुपये बचेगा। 1 एकड़ के अंदर 450 पौधे होते हैं, तो अगर 100 रुपये भी बचते तो इस हिसाब से मेरे को 45,000 रुपये बच रहे हैं पर एकड़ साल में। पर एकड़, हाँ। हाँ साल का। ठीक है, ये तो मैंने मिनिमम भाव लगाया, मतलब समझ लो अगर भाई इस हिसाब से है। लेकिन अगर ऐसा हमेशा नहीं रहता कि भाई मार्केट 10 रुपये किलो ही है, हाँ सही बात है। टाइम के ऊपर, सीजन के ऊपर भाव अच्छा रहता है। लेकिन 60, कंपटीशन 70, ज़्यादा हो जाओ जब तो भाव होता रहता है कंपटीशन, फिर भी डिमांड रहती है, ऐसा नहीं कि भी नहीं होता। लेकिन उसमें बहुत सारे चीज़ें फैक्टर रहती हैं कि भाई आपकी क्वालिटी कैसी है, अनार की। अनार की क्वालिटी कैसी, साइज कैसा है, उसमें चमक कितनी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मतलब रेट को लेके बहुत सारी दिक्कतें यही हैं कि आप अच्छी क्वालिटी नहीं बना पाओगे तो आपको रेट नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात और भी देखी जी मैंने इसमें, आप भाई दोनों अच्छे अनार की खेती का अनुभव रखते हो। मैं जैसे अभी मैं हूँ, मान लो मैं बाजार में गया अनार खरीदने, भाई अनार का मैंने भाव पूछा, उन्होंने दुकानदार ने बता दिया भाई ये वाला 200 है, ये 150 है। हमें उन दोनों में बिल्कुल फर्क नहीं पता कुछ भी। हमारे को 150 वाला 200 का कहेगा तो 200 को भी ले लें, 150 भी ले। लगभग जनता ऐसी ही है भाई, उसको पता ही नहीं रियल में कौन सा अनार का क्या भाव है।
भाई ऊपर से अच्छा दिख रहा है, हाँ सुंदर है तो इसका सही भाव होगा। लेकिन जो व्यापारी आपसे लेना आता है वो 2 मिनट में आपको भाई टेंशन में डाल देता है, भाई ये वाला नहीं जाएगा या नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। हमारा जो व्यापारी को हम देते हो तो हम एक ही रेट में देते हैं, चाहे वो आप जो बोलो 150 रुपये किलो और 200 रुपये किलो, हाँ। उसमें फ़र्क आपने कभी गौर से देखा नहीं होगा। साइज में डिफरेंस होता है और उसकी शाइनिंग में फ़र्क होता है। हाँ। कई अनार आपने देखे होंगे छोटे होंगे लेकिन चमक वाले होंगे, हाँ। उसका रेट ज़्यादा होगा। हाँ। और बहुत बड़ा अनार होगा 300-400 ग्राम का, लेकिन उसकी स्किन रफ होगा, दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, वो बोले ये 50 रुपये किलो है। हाँ सही बात है। तो आपने तो देखा ना, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखने में सुंदर लगेगा उसका रेट मिलेगा। तो हमारे पास तो क्या व्यापारी सब 100 ग्राम से लेके आपका मैक्सिमम एक ही रेट में जाता है। अभी आपके पास ऑप्शन क्या है जी बेचने का? सिर्फ व्यापारी मार्केट, यहाँ सरकारी मंडी ऐसी कोई है नहीं कि इतना माल ले सके ऐसे। हाँ तो फिर वो उस वजह से भी आप एक बिल्कुल मैन ये भी एक समस्या होगी नहीं बबलू जी? मार्केटिंग भाई अगर सामान कोई खरीदने वाला नहीं है तो फंसा ही पड़ा है किसान। सही पड़ा है। नहीं यहाँ पे फिर क्या है, व्यापारियों आज आप देख लो, आज एरंडी का 25-26 रुपए भाव है एरंडी का। हाँ किसान के पास नहीं, 26 रुपए किलो का मन का अच्छा अरंडी का हाँ आज किसान के पास एरंडी नहीं, हाँ व्यापारी के पास। सही बात है। व्यापारी वो जो हमेशा होता है किसानों के साथ, वही कि वो किसानों से लेके स्टॉक कर लेते हैं। जब किसान के पास कोई भी चीज़ होगी, खाली अनार नहीं, आप गेहूं देख लो, बाजरा देख लो, मूंग देख लो, चना देख लो, जो भी जब किसान के पास होगी तो रेट नहीं होगा। जब वो व्यापारी के पास आ गई उसके 2 महीने के बाद देखना आप उसका 1.5 से 2 गुना रेट। हाँ तो अब जैसे सरकार बोल रही है कमाते व्यापारी है, मतलब सिस्टम है, सरकार बोलती है हमने सिस्टम बना दिया भाई इस भाव में चल रहा है, वो सिस्टम काम नहीं करता, फेल हो जाता है इधर। सरकार का सिस्टम चलता ही नहीं साहब, सरकार सिर्फ कागजों में चलता है। हाँ सही बात है, ये सही बात है बिल्कुल। जब आधे से ज्यादा माल बिक जाएगा तब सरकारी खरीद शुरू होती है यहाँ पर। सरकारी खरीद बाद में शुरू होती है। हाँ अगर उसको रोक लेगा तो फल खराब हो जाएंगे। कॉटन है ज्यादा 2 महीने रोक सकते हैं। हाँ सही बात है, छोटे किसान तो इतनी भी मुश्किल हो जाती है। जिस किसान के पास नवंबर में माल आता है और सरकार इसको फरवरी में खरीदेगी। हाँ तो फरवरी तो वैसे मर जाएगा वो। मर जाएगा। फिर वहाँ फिर बुकिंग कराओ, 1 महीने बाद नंबर आएगा। ये ऑनलाइन वगैरह का बता रखा है, सब बकवास नहीं, मजा आ रहा है। सेटिंग है, हर जगह यही हालात हैं। तो फिर अगर मान लो कोई इस तरह का कनेक्शन बन जाए जिसको चाहिए होता है माल, जब तक भाव लागू नहीं हो सकता इसे कि इसी भाव में खरीदना, इसी तारीख से खरीदना चालू करना है, तब तक उसमें मोनोपोली रहती है खरीदारों कि 80 मन से ऊपर नहीं लाना, 90 मन से ऊपर नहीं लाना। अब जिसके पास 400 मन है तो वो तो ट्रांसपोर्टर में मर जाएगा। वो नहीं एक काम हो तो फायदा हो जाए, जैसे मान लो मंडी वाले सीधे आपसे कांटेक्ट करने लग जाएं, बड़ी मंडी वाला, व्यापारी बीच में हट जाए। मान लो मंडी वाले को पता चल जाए भाई वहाँ पे जैसे भी अपनी इस बाड़ी का पता चल गया और मंडी वाला सीधा वहाँ से फोन करे या किसी भी तरीके से आपसे कांटेक्ट करके यहाँ से सीधा माल ले जाए तो सेटिंग बैठ सकती है। वो सरकार का रखा हुआ भाव नहीं, सरकार का नहीं, मान लो सीधा वो जो प्राइवेट मंडियाँ हैं। हाँ प्राइवेट मंडी वो आती है हमारे पास। हाँ वो सरकार का भाव थोड़ी देगी, सरकार का भाव 2400 अच्छा हो तो हमारे को 2000 देगा वो। 2000 पर फिर भी चलो टाइम पे बिक तो जाएगा। इस चक्कर में फिर अपन सामान तो बचेगा क्या किसान को? 400 रुपये मन में लॉस हो गया ना, और वही व्यापारी लेकर वही सरकार में बेचेगा। हाँ वो स्टॉक करता है उसको नहीं, वो सरकार में बेचेगा, हमारे से खरीदा, हाँ उसकी सीधा वहाँ जाएगा। हाँ बाद में सीधा, सही बात है, सरकारी खरीद में हमने अपनी आंखों से देखा है। हाँ फिर परेशानी तो वही रहेगी, वो कमाई मतलब फिर बीच के रहेगी मीडिएटर के अपनी गई घुसड़ में। मीडिएटर तो खत्म कभी होगा ही नहीं, हिंदुस्तान के किसान के बीच में तो मीडिएटर रहना ही है। किसान ही खत्म हो जाएगा, बाकी और कोई खत्म नहीं होने वाला। और बोलो जी कोई और संदेश देना चाहोगे? संदेश यही है किसानों को, बताओ, किसानों को कुछ और संदेश बताओ भाई अनार के बारे में। जितना चादर रहता है पाँव पर सारे किसान तो सही रहेगा। सही बात, ज्यादा रिस्क नहीं ले, ज्यादा रिस्क के चक्कर में तो अनार की खेती के बारे में ना, खेती कोई भी हो फिर नहीं, ऐसे तो बबलू जी फिर नहीं कोशिश करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता भाई किसान जितनी जरूरत उससे ज़्यादा पैदा करता है? इसकी वजह से ये जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है, भाई डिमांड जितनी देश में उससे कहीं ज़्यादा देश में उत्पादन होता है, तो उसकी वजह से सब ये दिक्कतें आती रेट वगैरह की। नहीं, ये तो खाली उत्पादन ज़्यादा गेहूँ होता है इंडिया। नहीं, बहुत सारी आपके पास अनार भी है, चावल भी अनार है। तो सर अनार तो ये है क्या साहब कि कभी यहाँ का किसान फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करता है तो यूरोप की कंट्री लेती नहीं। हाँ सही, विदेश में नहीं जाता, यूरोप में नहीं जाता, यूरोप ओनली यूरोप में, बाकी सब
इंडिया का फ्रूट यूरोप कोई नहीं लेता यूरोप, कोई भी फ्रूट नहीं जाता है क्योंकि फर्टिलाइजर ज़्यादा है इसमें। अच्छा, वो पहले सैम्पलिंग करते हैं सारे। यूएसए वगैरह जाता है? यूरोप में नहीं जाता सर, यूरोप अलग हो गया ना, यूएसए यूरोप नहीं में आगे जाता। नहीं। अमेरिका वगैरह वहाँ भी नहीं। नहीं, ये ज़्यादा अरब कंट्री में ज़्यादा है। अरब कंट्री, पूरा मलेशिया, जाता है मलेशिया। थाईलैंड, सिंगापुर। हाँ, जो अपने जैसी हैं, ये अपने से गरीब हैं। हाँ, बस। उन्हीं देशों में। दुबई है, अरब अमीरात है, ये सब कुवैत है, यहाँ बहुत ज़्यादा। ऑर्गेनिक खेती के बारे में कुछ कहोगे आप? इसमें टाइम लगेगा, ऑर्गेनिक करें तो टाइम लगेगा। बचत नहीं होगी पहले हाँ, शुरू में, फिर बाद में सही रहेगा। बाद में 7 साल बाद आपको पता लग रहा है। 7 साल लगेंगे ऑर्गेनिक सही। ये बोलते हैं कि तीसरे साल सही हो जाता है। नहीं। बकवास है। मतलब 7 साल तक आपको रुक के सब्र करना पड़ेगा। इतने छोटे किसान तो मर जाएंगे। छोटे किसान तो बोल भाई, अमुक किसानों ने चालू किया है, हाँ, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उत्पादन नहीं आ रहा है, उत्पादन कम आ रहा है। ये ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है कि भाई आप केमिकल खेती से जैसे डायरेक्ट ऑर्गेनिक खेती में जाएंगे केमिकल तो जमीन 2 से को 3 साल लगते हैं ज़मीन को सुधरने जमीन को में। केमिकल उसके बाद आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और क्वालिटी भी बढ़िया होगी। उसके लिए उसके लिए 7 साल लगेंगे केमिकल मुक्त जमीन करने के लिए। क्यों? हमने इतना फर्टिलाइजर डाला है कि अगले 7 साल तक उसका असर रहेगा उसमें। रहेगा। क्योंकि एक जमीन को एक नशा हो गया फर्टिलाइजर का। हाँ, वो उनका कहने का मतलब यही है कि भाई जो नशे आपने नशे की आदी बना दिया उसको वो धीरे धीरे वो नशा लगता है। हाँ, तो 2 से 3 साल के बाद आपकी समझ 50 से 60% मिट्टी कोई आदमी नशा ऑर्गेनिक हो करता है, जाएगी। उसको छुड़ाने के 2 साल तक मेहनत करनी पड़ती है, तब वो नशा छोड़ता है। थोड़ा वो गैप छोड़ दे, फिर वो चालू हो जाता लेना। अपने देखते गेहूँ करते हैं क्या, गेहूँ में थोड़ा पीलापन आ गया तो यूरिया डाल दो, थोड़ी यूरिया डाल देते हैं यार, फिर कलर आ जाएगा। थोड़ी एमोनिया डाल देते हैं, थोड़ी स्प्रे कर देते हैं। तो इसीलिए वो किसान की मानसिक बुद्धि से किसान सोच खत्म नहीं होगी तब तक ये संभव नहीं है इंडिया में। छोटे किसान तो नहीं कर सकेंगे बुल्लू भाई जैविक खेती के हिसाब से। नहीं हो सकती, किसी हालत में नहीं हो सकती। वो फंसा ही रहेगा। वो फंसा क्यों? देखिए 4 एकड़ ऑर्गेनिक से हो जाएगा तो उसका 20 मन होता रहेगा। हाँ, सही बात है। 20 मन को क्या खाएगा? मतलब खर्च भी पूरा नहीं होगा। आप बड़े किसान क्या थोड़े लेवल पे कोशिश कर सकते हैं। बड़े किसान जिसके पास 100 एकड़ है, वो 50 ऑर्गेनिक में, 50 वो खाली छोड़ सकता है वो। हाँ, छोड़। 2 साल इसमें खेती नहीं करनी, तो धीरे धीरे उसका वो रासायनिक तत्व खत्म हो जाएंगे। उससे खाली पड़ी में रासायनिक तत्व खत्म हो जाएगा। उसको आप खेड़ करके छोड़ दो तो अपने आप रासायनिक तत्व खत्म हो जाते हैं। तो 4 एकड़ जिसके पास 5 एकड़ वो क्या छोड़ेगा, क्या खेती करेगा वो? सही बात। उसको तो उत्पादन 200 मन लेना है उसको। 4 एकड़ में जिसको 5 एकड़ में से 200 मन गेहूँ निकालना, उसको तो यूरिया, DAP, एमोनिया सब डालना ही पड़ेगा। फिर ये जैसे अभी मान लो छोटा किसान जमीन उभर नहीं सके किसी भी तरीके से, है कुछ और खेती जैसे भाई इम्प्लीमेंट करके कोई और नया। घर की गाय हो 4-5, घर का गोबर हो, घर का गोमूत्र हो, तब संभव है। हाँ, मतलब सारा मिक्स फार्मिंग करे। अगर दूध के से एक साइड इनकम भी आपकी शुरू हो जाएगी। पर इसमें भी अरे कोई पहुंच नहीं सकता, क्योंकि 10 गाय रखने के 2 आदमी चाहिए। हाँ, सही बात। नहीं, 10 गाय आप अपने स्तर पे आप घर पे 2 रखो, 3 रखो, 4 इतने हम पहुंच सकते, इतना रख सकते हैं। हाँ, उसमें बेनिफिट है। क्यों? इसमें गोमूत्र घर का, गोबर घर का, और आप महीने में 10-15 हज़ार का दूध भी बेच सकते हो आराम से। घी बिकता है। आज देसी गाय का 1000 रुपये किलो घी जा रहा है। आप 100% खेती पे निर्भर नहीं होगे ना फिर आपका। अगर दूध से अगर इनकम मतलब कुछ मिक्स करके साथ के साथ खेती के कुछ ना कुछ करके ऐसे वो भी खेती से रिलेटेड है। खेती भी हो जाएगी। युवा पीढ़ी मेहनत करना ही नहीं चाहती। आज की युवा पीढ़ी मेहनत नहीं करना चाहती। आज की युवा पीढ़ी क्या है कि मान तो पैक मिले, सब कुछ रेडीमेड तैयार हो बस। हाँ, मेहनत करें तो आमदनी आज भी है। वो कहते आप मरे पर स्वर्ग नहीं दिखता। हाँ, आपका मरे स्वर्ग नहीं दिखा है। तो इसलिए खुद को मरना पड़ता है। सही बात। हाँ, मतलब मेहनत करें तो आज भी है कमाई, ऐसी बात है। यही कहना चाहता आज पंजाब का युवा बाहर की तरफ क्यों भाग रहा है? क्यों? मेहनत नहीं करना। सही बात है। वो विदेशों में गुलामी करना मंजूर सबसे बढ़िया पानी है वहाँ पे। हाँ, विदेशों में गुलामी। पंजाब 80-90% युवक पंजाब के बाहर चले गए आज, और जा भी रहे हैं। हाँ, सही बात। कुछ तो गांव के गांव खाली हुए। क्यों? वो पश्चिम सभ्यता में डॉलर के लाज में चले गए। 1 घंटा करेंगे, $10 मिलेंगे, 600 रुपये हो गए। हाँ, यहाँ पे 20 भी कमा सकते थे अगर मेहनत करते तो। पर वो मेहनत नहीं करना चाहते। कुछ फर्टिलाइजर ने मार दिया पंजाब में। नशा भी ज्यादा करते हैं उधर के बच्चे ज्यादा। नशा तो देखो, नशा तो धीरे धीरे खत्म हो ही गया पंजाब। अब तो
क्या सब युवा पीढ़ी अब समझदार होगी। हाँ, पहले बीच में एक पीढ़ी बीच में एक ऐसा आया था टाइम। ठीक है भाई, इस सीरीज में अगले और वीडियो में बनाऊंगा आपको, और बबलू जी की बाड़ी भी दिखाएंगे पूरी, सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और बबलू जी की बातें कैसी लगी ज़रूर बताना मेरे को तो बहुत अच्छी लगी भाई। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना।